तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। यानी बिहार एसएससी सीजीएल का जो है जितने सारे चैप्टर आते हैं मैथ में, उन सारे चैप्टरों को आपको बेसिक से बेसिक बात और आपको हर टाइप के क्वेश्चन को हर चैप्टर में जो आता है हम आपको पूरी डिटेल तरीके से बताएंगे। और ऐसा बताएंगे जब आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी जब कर रहे हो तो उसमें जब आप क्वेश्चन बनाओगे, उसमें जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने सारे चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक, खास करके तो बिहार एसएससी के जितने सारे एग्जाम है या इंटर लेवल हो या फिर सीजीएल लेवल का हो, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं अर्थमेटिक से ही रहता है। और एडवांस में थोड़ा सा एक रहता है मेंसुरेशन का पार्ट, जो आपको हम वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक। क्या पढ़ेंगे भाई? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में पढ़ेंगे सबसे पहले उसमें भी परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे भाई? परसेंटेज। देखो, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे। देखो, अगर आप बिहार एसएससी के लिए तैयारी करते हो तो बिहार एसएससी में का जो सिलेबस है अर्थमेटिक मैथ ही है। अगर आपको अर्थमेटिक अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है तो अर्थमेटिक मैथ को अगर पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो आपको दो चैप्टर पर पूरा कमांड होना चाहिए अर्थमेटिक मैथ को समझने के लिए। कौन कौन सा भाई? एक है परसेंटेज, एक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दो चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से जानते हो तो समझ लो अर्थमेटिक का पूरा काम तमाम बहुत ही कम समय में कर दोगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। यानी हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं प्रतिशत। ठीक है भाई, हो गए? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, इसको प्रतिशत कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत कहते किसको है। ठीक है, हो गए? हाँ जी, बिल्कुल सही, कि प्रतिशत हम लोग कहते किसको हैं, इस चीजों के बारे में हम लोग पहले जाने। देखो भाई, नाम से ही पता चलता है प्रतिशत। प्रति मतलब एक और शत मतलब सौ। प्रतिशत क्या है भाई? तो शत मतलब सौ, प्रति मतलब एक, यानी सौ में से एक हिस्सा। यानी प्रत्येक एक जो क्या है, प्रत्येक सौ में, यानी 1/100। देखो भाई, प्रतिशत कहते क्या है? प्रतिशत उसको कहते हैं, यानी प्रति मतलब एक यानी शत मतलब सौ, यानी प्रत्येक सौ का एक हिस्सा जो है, इसी को लोगों ने कहा है 1%। प्रतिशत कुछ चीज नहीं है। प्रतिशत का कहने का मतलब है प्रतिशत, शत मतलब सौ, यानी प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा, इसी को लोगों ने क्या कहा है? 1%। क्या कहा है मेरे भाई? 1% कहा है। क्लियर है? हो गया? हाँ जी, क्लियर है। तो अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है। प्रतिशत क्या है? 1/100, यानी 100 में से एक हिस्सा है, उसी को लोगों ने प्रतिशत कहा, 1% कहा है। क्लियर है? हो गया? हाँ जी, क्लियर है। तो ये मेरे भाई यहां से समझो, अगर ये एक है, अब यहां से आपको हम समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, इस एक को अगर हम उधर लेके जाएं, अगर हम इस 100 को उधर लेके जाएं तो एक जो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा? 100%। जहां भी आपको एक देखने के लिए मिलता है वो समझ लेना क्या है? 100%। यानी कोई भी वस्तु अगर एक पूरी है तो उसको आप कह सकते हो 100%। यानी अगर हम इस कलम की बात करें तो ये कलम भी अपने आप में क्या है? 100% है। देखो भाई, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे सामने एक फोन रखा हुआ है, तो फोन भी अपने आप में क्या है? 100% है। यानी दुनिया के कोई भी चीज अगर बात करें उसके बारे में, वह अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे इस बोर्ड के बारे में हम बात करें तो यह बोर्ड भी अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, ये सारी चीजें तो बेसिक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे कि समझो एक आपके पास ग्लास है। अरे क्या है? ग्लास है। इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है पूरा भाई ग्लास।
अगर इस ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है तो आप इसको क्या कहोगे, एक गिलास पानी भरा हुआ है, तो ये कितना भरा हुआ है, कहोगे सर एक गिलास ये पानी भरा हुआ है तो ये पूरा का पूरा 100% पानी इसमें भरा हुआ है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यानी कोई भी चीज अगर पूरी हो तो पूरा अगर है तो वह क्या है, अपने आप में 100% है। अगर हम बात करें कि पूरा ग्लास में पानी भरा हुआ है तो वह ग्लास कितना भरा हुआ है, कहोगे सर वह जो ग्लास भरा हुआ है 100% भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है भाई, 100% भरा हुआ है, यानी 100% पानी भरा हुआ है। एक और ग्लास बनाते हैं, जैसे देखो अगर हम एक और ग्लास बनाते हैं, इस ग्लास के अंदर ऐसे लगा देते हैं, ये ग्लास है और कहें कि इस ग्लास में जो है ना आधा पानी भरा हुआ है। अरे कितना भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, आधा पानी। तो आधे को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। अरे हाँ या ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इस ग्लास के अंदर जितनी इसकी क्षमता भरने का था, जितना उसका क्षमता भरने का था उतना ना भर के कितना भरा उसका, आधा। यानी इस ग्लास के अंदर अगर 2 लीटर आता है तो 2 लीटर आने के जगह पर इसमें भरा हुआ कितना है, 1 लीटर। कितना भरा हुआ है, 1 लीटर। अगर इसको कहे परसेंटेज की बात, तो अगर आप इसको कितना बोलोगे, कहोगे सर ये 50% भरा हुआ है। अरे आधा है तो 50% है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये कोई ग्लास पूरा भरा हुआ है, उसकी क्षमता पूरी है, तो वह अपने आप में क्या है, 100%। बट इसकी क्षमता कितनी थी, पूरी कितना था, 2 लीटर्स का, लेकिन भरा हुआ कितना, आधा, मतलब उसका ये 50% है। तो क्या हम इसी तरह से देखोगे, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे रेशियो से परसेंटेज में चेंज करते हैं। और यहां पर आपको बताएंगे रेशियो से कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर यहां पर देखो भाई, अगर ये 100%, 1 क्या है अपने आप में 100%, अगर हम नीचे में यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1/2 हो जाएगा 50%। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर उसी तरह से हम बात करें, एक ग्लास और है छोटा जैसा ले लो, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये छोटा जैसा ग्लास है, जितनी इसकी क्षमता भरने की है वो उतना ना भर के इसका 1/4 भरा। अरे कितना भरा, 1/4 भरा। अरे कितना भरा, 1/4। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यदि इस ग्लास के अंदर 4 लीटर पानी आ सकता था, इस ग्लास के अंदर 4 लीटर पानी आ सकता था, उसका मात्र उसमें एक ही भराया है, तो कितना भराया, कहोगे सर ये तो अगर हम कहेंगे 1/4 है, मतलब कितना, 25% है। कहोगे सर कैसे, देखो हम क्या बोले हैं, अगर आपको 1/4 भरा हुआ है, ऐसे बताओ ये क्या है, 1, 1 को क्या कहते हैं, 100%। और कहा जाए कि वह है 1/4, यानी 1/4 करते हैं तो 4 इधर से भी 4 इधर से भी, तो कितना हो गया, 1/4 बराबर 25 चौका 100। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया, यानी 25% के बराबर हो गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर समझो सीधा सा मतलब, अगर कोई भी चीज अगर अपने आप को बारे में पूछा, यानी आप अपने आप के बारे में पूछो, तो आप अपने आप में कितना परसेंट हो भाई, कहोगे सर 100%। यानी कोई भी चीज अगर 1 है तो वो अपने आप में कितना है, 100% है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर वही बोला जाए कि आप बताओ 2/100 क्या है, यानी 100 में से 2 हिस्सा, मतलब कितना प्रतिशत, कहोगे सर 2%। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे की बात सुनो, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आज बताएंगे कि हम लोग रेशियो को, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। कुछ आपको टॉपिक बताएंगे, कुछ आपको रेशियो बताएंगे जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। अगर आपको ये याद है तो समझ लेना परसेंटेज का आधा काम हो गया, और बहुत ही कम समय में निकाल पाओगे ये सारे क्वेश्चनों को। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इस चीजों को देखो। देखो भाई, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और याद रखेंगे और उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो
हम इधर लिखेंगे पूरा का पूरा रेशियो। सबसे पहले समझो कहते, अच्छा बताओ, अगर यहां पर दिया जाए कोई भी चीज एक है तो एक अपने आप में क्या होता है, 100%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर होता है, बिल्कुल सही। अगर वही बात अगर कहा जाए कि आप बताओ 1/2 क्या होता है, कहोगे सर 1/2 होता है, 1/2 होता है, अगर इसका 1/2 हो गया है तो इसका 100%/2 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 50%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहां पर लिखते हैं फ्रैक्शन 1/2, और 1/2 को अगर जहां भी देखने के लिए मिलेगा तो उसको क्या बोलोगे, 50%। जैसे ही आप 50% देखते हो तो उसको आप देख करके क्या बोलोगे, 1/2। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इतना तो बोलेंगे ही। चलो अब आगे देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए ये सारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, 1/2 को, 1/3 को कितना परसेंट आप लोग कहोगे, कहोगे सर 1/3 को हम लोग कहते हैं, अगर ये 1 में 3 से भागा है इधर भी क्या करना, 100% को 3 से भागा दे देना। अगर आप इसको 3 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कहोगे सर ये 3 से जब हम भागा देंगे तो 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9 और बटे हो जाएगा 1/3। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, परसेंटेज है तो परसेंटेज। तो बताओ भाई 1/3 कहने का मतलब कितना प्रतिशत हो गया, कहोगे सर 1/3 कहने का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। अब जहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा 1/3 तो उसको समझना 33 सही 1/3%। ये सब हमेशा एकदम मुंह पर याद रखना। यदि ये चीजें याद है तो समझ लो परसेंटेज का आधा काम जो हो गया हो गया। क्योंकि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए कोई जब तक इतना सोचेगा, इतना करेगा कि इसको 100% से गुना करेंगे, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बताओगे 33 सही 1/3% होता है। या फिर अगर आप ऐसे भी सोचोगे, कोई जब तक देखेगा 33 सही 1/3% है तो उसको जब तक वो सॉल्व करेगा आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये रेशियो में क्या हो जाएगा, 1/3, यानी फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 1/3। हाँ या ना, ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। ये 1/3 जहां भी देखने के लिए मिलेगा उसको क्या बोलोगे, 33 सही 1/3%। तो क्या इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको 1/3 को लिखोगे तो ये 33.33 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, तो ये दशमलव में अगर रहता है तो आप इसको क्या कहोगे, कहोगे सर इसको कहेंगे 33.33%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया 1/3 का। अगर उसी तरह से आपको कहा जाए 1/4 का क्या होगा, क्या नहीं बता सकते हो। अगर 1 होता है कितना, 100%, और 4 से नीचे भागा दिया गया है तो 4 लगा दो, तो 25 चौका क्या हो जाएगा, 100। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये 25 बार में कट गया तो आया कितना भाई, कहोगे सर 25%। यानी 1/4 जैसे ही आप देखते हो, कितना देखते हो भाई, 1/4 आप जैसे ही देखते हो आपके नजर में आता होगा कितना है, 25%। अगर आपको ये रेशियो पहले से पता है, ये फ्रैक्शन आपको पहले से पता है कि 1/4 है, तो 1/4 कहने का मतलब कितना, 25%। कितना, 25%। या फिर कहो कि 25% जैसे ही देखते हो तो उसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, कहोगे सर 1/4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए। आपको हम इतना भी प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये सब चीजें याद आपको हो ही जाएगी। तो 1/4 को हम लोग लिखते हैं 25%। इसका तो दशमलव में आएगा नहीं तो 25%, तो 25% लिख दिए हैं। किसी को दिक्कत, होगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ 1/4। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि आप हमें बताओ 1/5 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का होता है अपने आप में 100%। तो अगर नीचे /5 है तो /5 कर दो, कोई दिक्कत। देखो भाई ये सब चीजें बेसिक है, आपको पहले से आनी चाहिए और ये सब याद रहना चाहिए आपको।
बताओ 20 × 5 = 100। अगर आपको 1/5 दिखता है, 1/5 जैसा ही दिखता है, आप इसको कितना लिखोगे? 20%। और ये दशमलव में तो आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 20% है तो 20%। अब जब भी आप 1/5 देखते हो तो इसका कहने का मतलब क्या है? 20%। अरे कितना है? 20%। कितना है? 20%। या फिर ऐसे कहें कि अगर आपको 20% दिखता है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए कहा जाए, भिन्न में कहा जाए लिखने के लिए, उसका वैल्यू कितना होता है? 1/5। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये सभी चीजें आपको यानी चाहिए। अगर उसी तरह से आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 1/6 का वैल्यू क्या होगा, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करके बताओ ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो देखो भाई, यहां से देखो, अगर यहां पर देखोगे, अगर ये 1 है तो अपने आप में कितना है? 100%। बट यहाँ 6 से भागा दिया गया है तो 6 से भागा तुम भी दे दो। अगर 6 से भागा दोगे तो कितना मर्द में लगेगा? कहोगे सर 6 एकम 6, 4 और 0 उतरेगा। तो बताओ सर 25 पैंतीस 16 छक, और यहाँ से 6 से लगाओगे ना, 6 से 6 छक 36, फिर कितना आ जाएगा? 4/6। तो 4/6 लिखोगे तो 2/3। तो इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा 16 सही 2/3। अरे आएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जहां भी अब आपको दिखेगा 1/6 तो उसको कितना बोलोगे? कहोगे सर 16 सही 2/3%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। या फिर आपको जहां भी दिखता है 16 सही 2/3%, उसको आप क्या कहोगे? 1/6। 1/6 यानी फ्रैक्शन में ये आपको दिखे तो आपको समझना है कि उसका वैल्यू कितना है? 1/6। इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है इन फ्रैक्शनों का, कि आप इन क्वेश्चन इनका सहारा लेते हो तो इन अगर किसी क्वेश्चन को बनाने में अगर 20 सेकंड ले रहा है, अगर इसका सहारा लेते हो तो क्वेश्चन जो है ना 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कहते हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि कैसे इन चीजों को हम लोग करते हैं। अच्छा बताओ, ये तो हो गया 1/6 को कहते हैं 16 सही 2/3%। तो इसको अगर दशमलव में बदला जाए तो कैसे लिखोगे? कहोगे सर इसको तो 2/3 है तो ये होगा 6×18, ये 0 लग जाएगा ना, 6×18, 6×18, 6×18। यानी अगर हम इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, ये दशमलव में, तो अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो इसका आ जाएगा 16.6666%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या इसी तरह से देखो भाई, अब तक हमने क्या देखा? यदि 1/2 रहता है उसको बोलोगे 50%, अगर 1/3 रहता है उसको क्या बोलोगे? 33 सही 1/3%। या फिर दशमलव की बात करें तो 33.33% होगा। अगर जैसे ही आप 1/4 देखते हो तो उसका मतलब कितना है? 25%। अगर 1/5 देखते हो तो इसका मतलब कितना है? 20%। और 1/6 देखते हो तो 16 सही 2/3% होगा। या फिर आप देखते हो 20% तो इसका मतलब 1/5 है। तो आपको कौन कौन सा याद रखना है फ्रैक्शन, आपको हम अच्छे तरीके से भी बता देंगे। उसका याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? देखो भाई, एक होता है 1/2 का, एक होता है 1/3 का, एक होता है 1/4 का, एक होता है 1/5 का। इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इन फ्रैक्शन को जैसे ही देखो वैसे ही बताओ। जैसे ही बताओगे 1/4 मतलब 25%, या फिर कहोगे सर 25% डायरेक्ट मन में आना चाहिए 1/4, कहोगे 20% 1/5। जैसे ही देखते हो 1/5 तो इसको कहोगे 20%। एकदम तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, इसका कितना होना होगा, ये इस तरह से। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर उसी तरह से कहा जाए कि 1/7 का वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शन परसेंटेज में, परसेंटेज इसका निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालोगे? कहोगे सर इसको जो है ना हम लोग निकालते हैं, अगर 1 रहता तो अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसका कितना भाग? 7वां भाग। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो, 7 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 3 और 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना हो जाएगा? 28। तो 2 बटे कितना हो गया? 7।
क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो क्लियर है तो कितना हो गया, 2/7%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आई होप ये आपको भागा देने के लिए आता होगा। तो बताओ भाई, अगर आपको 1/7 देखते हो तो इसका वैल्यू क्या है, 14 सही 2/7%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर इसी को दशमलव में कहा जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 14 प्लस 2/7। अरे 2/7 को अगर 2 को 7 से भागा दोगे तो 0.0, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 6 और 0, 7 चौके कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी 0.28 और जुड़ जाएगा, यानी 14 प्लस 0.28 यानी 14.28 होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, 14.28% होगा। अगर आपको जहां भी दिखाई पड़ता है 14.28%, तो आपको समझना होगा कि उसका वैल्यू 1/7 होता है। कहते हैं बार बार कि इन सभी चीजों को आप याद रखो। जो इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से कैसे हम इसको बदलते हैं, ये तो हो गया आपका रेशियो। जो यहाँ पर फ्रैक्शन जो दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, इन फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग परसेंटेजों को भी निकाल सकते हैं, उसका भी तरीका बताएंगे। बट आज का क्लास आपका बेसिक क्लास है, तो हम आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताएंगे सारे चीजों को। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात आज की क्लास को समझो। देखो भाई, अगर वो इसी तरह से कहा जाए कि आप बताओ, कोई भी अगर एक नंबर है तो अपने आप में क्या होता है, 100%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, वह अपने आप में 100% होता है। अगर 1/7 है, अगर उसी तरह से कहा जाए कि 1/8 का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 1 रहता तो 100%, 8 से भागा देना है तो 8 से दे दो। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, बताओ लगाओगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 8 एकम 8, 2 और 0 आ गया, 8 दूनी 16, 5 बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा, तो 16 जाएगा 4, फिर 0 लगाओगे तो 8 5 40, यानी कितना आ गया, 1/2। तो कितना प्रतिशत हो गया भाई, कहोगे सर 12.5%। कितना प्रतिशत, 12.5%। अगर कोई 1/8 फ्रैक्शन दिखाई पड़ता है तो आप इसको कितना प्रतिशत बोलोगे, 12.5%। अगर दशमलव फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 12.5%। यानी जैसे ही आप देखते हो कहीं भी क्वेश्चन में 12.5% इस तरह से लिखा हुआ है या फिर इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझो कि 1/8 है। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर होता है तो बात आगे सुनो, हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, कहोगे सर अभी तक में हम लोग को देखा है, अगर 1/2 जहां दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे 50%। अगर 1/3 हमको दिखाई पड़ता है तो हम समझेंगे 33 सही 1/3% होता है। 1/4 देखेंगे मतलब 25%, 1/5 देखेंगे तो मतलब 20%, अगर 1/6 देखते हैं तो 16 सही 2/3%, 1/7 देखते हैं तो 14 सही 2/7%, और 1/8 देखते हैं इसका मतलब कितना है, 12.5%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 1/9 का वैल्यू मतलब बताओ परसेंटेज में कितना है, 1/9 लिखा हुआ है तो परसेंटेज में क्या होगा, कहोगे सर 1/9 है ना, ये 100% है। 100% को नीचे 9 से भागा दे दोगे, 9 से भागा दे दोगे क्योंकि यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, एक मर्त में लगाओगे फिर आ जाएगा 10, फिर एक मर्त में लगाओगे तो 1/9 आ गया। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी 1/9 कहते हो तो वो कितना है, 11 सही 1/9%। 1/9 कहने का मतलब है कि वह 11 सही 1/9% है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यदि उसी तरह से पूछा जाए कि इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, कहोगे सर दशमलव में तो इसको ऐसे लिखेंगे 11 प्लस 1/9, और 9 से भागा देना है एक में, दशमलव लगाएगा तो 0, फिर कितना मर्त में, एक मर्त में आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, फिर 9 1 0 एक मर्त में, यानी इसको दशमलव फॉर्म में लिखना है, इसका आएगा 11.11%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 11 सही 1% होगा।
और इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है 1/9 का। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। आप यहां तक तो बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात आगे सुनो। अगर आपसे कहा जाए उसी तरह से 1/10 को परसेंटेज में बदलो तो क्या करोगे? ये तो 100% है, बट एक होता है अपने आप में 100%। नीचे में 10 से भागा दिया गया है तो 10 से भागा दे दो। 10 से भागा दे दोगे तो कितना मात्रा में कट जाएगा? 10। यानी अगर जहां भी आपको देखने के लिए मिलता है, जहां भी अब आपको देखने के लिए मिलता है, इसको इधर से लगा देते हैं, जहां भी आपको 1/10 देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब कितना है? हो गया सर 10%। अरे कितना प्रतिशत? 10%। क्लियर है? हो गया? हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो आगे सुनो। 1% हो, एक का भी वैल्यू होता तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। अरे कितना है? 100%। अगर उसी तरह से कहा जाए कि एक फ्रैक्शन 1/11 है तो वो कितना प्रतिशत है? तो बताओ 1/11 है तो 11 से भागा दोगे, 11 99 दशमलव, फिर एक एक उतरेगा 0, ऐसे 9 से भागा दो, 0 हो जाएगा, फिर 11 99, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा? 11%। क्लियर है? हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर जहां भी आपको 1/11 देखने के लिए मिलता है, 1/11 देखने के लिए मिलता है, वो कितना प्रतिशत है? हो गया सर 9 सही 1/11%। अगर वही दशमलव की बात करें तो कितना होगा? 9 प्लस 0.09 होगा, या कहोगे? हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर इसी तरह से ये पूरा कटेगा नहीं, मतलब ये टोटल कितना होगा? ये होगा 9.09%। क्लियर है? कहोगे? हाँ जी क्लियर है। और ये भी आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो और ऊपर का सारा रेशियो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सारा रेशियो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये रेशियो अच्छे तरीके से याद है, ये वाला भिन्न जो है, रेशियो नहीं, रेशियो तो भिन्न, भिन्न क्या है? रेशियो ही है ना। ये जो भिन्न है 1/10 मतलब कितना है? 10%। 1/11 है मतलब 9 सही 1/11%। 1/9 देखते हो तो 11 सही 1/9% होता है। तो बताओ उसी तरह से आपको कहा जाए 1/8 है तो मतलब कितना है? 12.5%। 1/7 है मतलब 14 सही 2/7% होगा। 1/6 है मतलब 16 सही 2/3% होता है। 1/5 है मतलब 20% है। 1/4 है मतलब 25% है। 1/3 है मतलब 33 सही 1/3% होता है। अगर होता है तो आगे सुनो। अगर उसी तरह से कहा जाए, अगर उसी तरह से कहा जाए कि बताओ 1/12 कितना प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 अब देखो हम डायरेक्ट अब करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? होगी? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर बार तो हम यही कर रहे थे ना। अगर 1 था तो 100% है, तो 12 है तो इधर भी 12 से हो गया। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1/12 है, इसको आप 100% से करोगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 4 से लगाओगे ना, हाँ, तो 25 चौका कितना हो गया? 100, और ये 4 तिहाई 12। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 तिया 12, 25 चौका 100, तो 25/3% होगा। तो 8 तिहाई 24, 8 सही 1/3% होता है। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। 8 सही 1/3% होता है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी। अगर ये पता है तो आगे सुनो। अगर इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करोगे? 1/3 है तो 1 में भागा देना है 3 से। अगर 3 से भागा दोगे 0, 3 3 तिहाई 9, 1 0, 3 तिहाई 9, यानी 8.33% आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम ये बात अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब उसी तरह से मेरे भाई कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 1/13 का वैल्यू क्या होगा? होगा सर 1/13 का वैल्यू क्या होगा? हम उसी तरह से 1/13 लिखेंगे, 100% से गुना कर देंगे। हाँ या ना? कहोगे? हाँ जी क्लियर है। अगर 13 से गुना कर 13 से जब भाग दोगे 100% में, तो 13 पचे 65, 13 छः कट्ठा 63 91, 63 91, 63 91, अब बच जाएगा कितना भाई? 9, यानी 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, यानी 7 सही 9/13 हो जाएगा प्रतिशत।
हाँ या ना कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 7 सही 9/13 प्रतिशत होगा। अगर आपको इसी को कहेगा कि आप हमें फ्रैक्शन में चेंज करो, दशमलव में चेंज करो, तो दशमलव में चेंज करोगे तो कितना होगा, 9 को भागा देना है 13 से, दशमलव लगाओगे तो 0 हो जाएगा। 13×5 = 65, 13×6 = 78 होता है, 13×6 = 78 होता है, तो 8 हो जाएगा, यानी 0.78 लगाओगे तो कितना आएगा, कहोगे 2, और ये आ जाएगा 0, फिर 0। 13×5 = 65, 13×7 = 91, 13 और 74 से, 13 कितना हो जाएगा 17 से, यानी इसका जो वैल्यू होगा 7.69%। हाँ या ना कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा इतना ही होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, हमने अभी कहां तक देखा है, 1/13 तक। हमें याद रखना है 1/25 तक का वैल्यू। अगर हमें 1/25 तक का वैल्यू पता है तो हम आसानी तरीके से ये चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आज आपका बेसिक क्लास है, इसलिए आपको हम एक छोटा सा बता रहे हैं कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को, एक आपका फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, उन चीजों को आपको हम बता रहे हैं। ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, और इसी परसेंटेज का इस्तेमाल करके, इसी फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े बड़े परसेंटेजों को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज का क्लास है हमारा इस बेसिक चीजों को बताने का। तो बताओ, अगर आपको 1/14 मिलता है तो इसको कहेगा कि परसेंटेज में बदलो, तो इसको क्या करोगे, कहोगे सर 1/14 है, इसको 100% से गुना कर देंगे, गुना हो जाएगा तो 14 से लगेगा, 7 दूनी 14, 50 हो जाएगा, तो 7×7 = 49 और 1/7% होगा। हाँ या ना कहोगे हाँ जी होगा। अगर होता है तो ठीक है, तो 7 दशमलव, अगर इसको बदलोगे 1/7 है ना, तो 10, यानी इसको जब बदलोगे तो 1 मर्द में 7 चौके 28, यानी 7.14% होगा। क्लियर है, ओके हाँ जी क्लियर है। अगर उसी तरह से कहा जाए कि आप हमें बताओ 1/15 को परसेंटेज में बदलो तो कैसे बदलोगे, कहोगे सर परसेंटेज में बदलना है 1/15 को तो 100% से गुना कर देंगे। तो अगर हम 100% से गुना करते हैं तो बताओ 15 × 75, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 10 बटे कितना हो जाएगा 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिया है 15, यानी 2/3, यानी 1/15 आपको जहां भी दिखाई पड़ता है तो आप कहोगे 6 सही 2/3%। अगर दशमलव की बात करें तो 6 दशमलव, इस अगर 2/3 है ना, तो 2 में भागा देना है 3 से, तो दशमलव लगाओ 0, 6×3 = 18, फिर 6×3 = 18, यानी 6.66%। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखो भाई, एक तो 1/15 का खूब इस्तेमाल होगा, 1/15 का, 1/10 का, 1/11 का, 1/12 का, 1/9 का, 1/8 का, उसके बाद ये सारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको होगा, आपको याद रखना होगा। जहां भी आपको दिखाई पड़ता है 8 सही 1/3%, मतलब 1/12 है। 7 सही 9/13%, इसका मतलब 1/13 है। 7 सही 1/7%, मतलब 1/14 है। अगर 6 सही 2/3% है, इसका मतलब 1/15 है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इन सारे फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग बड़े से बड़े इसके मल्टीपल के परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज के क्लास में हम सिर्फ देखने वाले हैं, इधर साइड आपको आपके लिए मिटा देते हैं। आई होप कि ये सारा चीज आप लिख लिए होंगे पहले से। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर आपका ये सब चीज लिख लिए होंगे तो आप देखो 1/16 का अगर निकालने के लिए कहा जाए, अगर 1/16 को निकालने के लिए क्या जाए तो आप कैसे करोगे, कहोगे सर 100 अब बटे कर देंगे 16, परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि 1% होता है कितना है, एक कितना होता है, तो कहोगे सर 100%, तो 100% को क्या कर देंगे, 100% को 16 लिख देंगे बटे 16। अब लगाओगे तो 16×5 = 80, 16×6 = 96 आ गया, और 4 बटे कितना हो गया 16, 4/16 हो गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है।
तो 1/4 हो जाएगा, यानी 6 सही 1/4 प्रतिशत। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जहां भी आपको दिखेगा 1/16, इसका मतलब 6 सही 1/4 प्रतिशत है। अगर इसको दशमलव में लिखने के लिए कहा जाए तो 6.1/4 है। इसका कहने का मतलब कितना है, 4 दूनी 8 और 4 5 25, 0.25, यानी 6.25 प्रतिशत है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर सही है तो बताओ उसी तरह से 1/17 का क्या होगा, होगा सर 1/17 का होगा 17×5 = 85, 17×5 = 85, 17 × 2 हो जाएगा 17×5 = 85, और ये बचेगा 15/17, 15/17 प्रतिशत। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर इसको परसेंटेज में कहा जाए तो परसेंटेज में हो जाएगा कितना, 150, 17 से भाग दोगे तो 17×5 = 85, 17×6 = 2 से 17×7 = 19 से 17×8 = 36 से 17×8 = 36 से 8 मर्तबे लगेगा। यानी इसको आप लिख सकते हो 5.836, यानी 4 1 0, 17×5 = 85, 17×6 = 2 से 17×7 = 19 से 17×8 = 36 से, यानी 8% कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से कहा जाए कि 1/18 का वैल्यू बताओ तो 1/18 को करोगे तो कितना, 100% को अब 18 से भागा दो, तो 18 से भागा दोगे तो 9, ये 50, यानी 50/9 प्रतिशत है। 50/9 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 हो गया तो 5/9 के बराबर है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो आप इसको लगाओ, फिर 5 है, 5 में भागा देना है 9 से, तो 0.0, 9 पचे 45, 9 पचे 45, यानी 5.55 प्रतिशत। ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन आपको अच्छे तरीके से पता है तो समझ लो परसेंटेज में जो कैलकुलेशन का जो स्पीड है ना एकदम बूस्ट हो जाएगा। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो हम आपसे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि ये जो आपका बिहार एसएससी, कौन सा, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है उसका हम कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पर से बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। ये तो आज का क्लास आपका बेसिक क्लास है, यानी आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए कि यदि आपको कोई फ्रैक्शन रहता है, कोई फ्रैक्शन रहता है, कोई भिन्न रहता है तो आप उसको परसेंटेज में कैसे ले बनाओगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, उसके बाद इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे परसेंटेज को निकालेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से और लगभग इस पर बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे और आपको हम कहेंगे करना है और अभी करना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अगर 1/19 देखने के लिए मिलता है तो आप इसको कैसे करोगे, कहोगे सर 100% है, तो 100% है तो इसको 19 से भाग, 19 पचे 95, 18 पचे 90, 19 पचे 95 होता ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 19 पचे 95, 19 पचे 95, 5/19, यानी ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर सही है तो बात आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अगर 5 है तो अब इसको दशमलव में बदलोगे, 19 से भागा दोगे 5 में तो 0.0, 19 का 57 होता है, 19 दूनी 38, कितना होगा 38, 2 1 0, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 छक 14 से, यानी 6 मरतबे, कितना मरतबे 6 मरतबे, यानी इसको जो परसेंटेज में बदलोगे तो 5.26% आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है मेरे भाई तो आपको ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। हम हर बार बोल रहे हैं कि आपको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है ना, तो समझ लो परसेंटेज को बहुत ही का कैलकुलेशन है ना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो आप देखना कि कैसे बड़े बड़े फ्रैक्शनों को हम, बड़े बड़े परसेंटेजों को कैसे आसानी से तुरंत हम निकाल सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए। इन सारे चीजों को बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। देखो भाई, अगर आपसे कहा जाए कि 1/20 का बताओ, तो 1/20 है तो हम जानते हैं 1 होता है 100%, 100% इसको 20 से 20 25 100, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 5%,
इसका दशमलव में चेंज करोगे तो 5% ही आएगा। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि 1/21% 1/21 को परसेंटेज में चेंज करो तो कैसे चेंज करोगे? कहोगे सर 100 है, 100 को हम कर देंगे कितना से 21 से भागा, 21 से भागा करोगे तो कितना मरतबे 4 नहीं 5 मरतबे नहीं लगेगा, 4 मरतबे लगेगा। 4 से लगाओगे तो 4 और 84 हो गया, 84 यानी 16/21, 16/21 ये कटेगा नहीं, मतलब 4 सही ये जो आएगा 4 सही ये कितना आएगा 16/21 हो जाए परसेंट हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये इतना आपका हो जाएगा। तो इसको अगर हमें बदलना होगा, अगर इसको हमको दशमलव में बदलना होगा तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 7.76% आपका हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी क्लियर है। उसी तरह से आपको कहा जाए कि 1/22 का वैल्यू क्या होगा, आप हमें बताओ उस 1/22 का क्या होगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका परसेंटेज का बेसिक क्लास है और ये आपको आनी ही चाहिए। अगर 1/22 को परसेंटेज में बदलना है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 100%। जब 100% से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 11, 50/11, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 से 6 बटे कितना हो जाएगा 11, यानी 4 सही, इसको 4 सही 6/11, 4 सही 6/11 प्रतिशत। क्लियर है? ओके हाँ जी सर क्लियर है। अगर हम इसको दशमलव में बदलना है तो 6 को 11 से भागा दोगे तो 0.11 पचे 55, ठीक है 5 और कट गया, और 0 11 चौक 44 यानी 0.54, 4.54% आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और ये सभी याद होनी चाहिए। जहां भी देखते हो 1/10 उसका मतलब क्या है 10%, जैसे ही देखते हो 10% उसका मतलब क्या है 1/10। अगर जहां भी आपको देखने के लिए मिलता है 1/11, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 9 सही 1/11%। और ये सभी चीजें आपको मुंह पर याद होनी चाहिए। अगर परसेंटेज पढ़ते हो, अगर आज से क्लास कर रहे हो तो कॉपी कलम लेके रखो और ये सारी चीजें जो शुरू से बता रहे हैं उसको याद करना। अगर याद नहीं है तो समझ लेना परसेंटेज में आपको बहुत समस्या होगा। याद है तो आप समझ लो कैलकुलेशन से क्या है, कैलकुलेशन जो परसेंटेज का है जिसको वो चीज करने में 15 से 20 सेकंड लग रहा है आप मात्र 2 सेकंड में करके निकल जाओगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 1/23 का बताओ तो 100 को भागा दे देना 23 से। अरे कितना से भागा दे दोगे? 23 से। कितना से? 23 से। अगर जब 23 से भागा दे दोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा 4 मरते में लग जाएगा, 4 तिहाई 12, 8 1 9 92, यानी 4 सही 92 हो गया ना, बच जाएगा 8/23। कितना हो जाएगा? 1/23 का जो वैल्यू आएगा 4 सही 8/23%। अब दशमलव में आगे लिखते चले जाना, ठीक है? अब हम आगे लिखेंगे नहीं। उसी तरह से कहेगा कि आप बताओ 1/24 का वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ से लगाओ 4 से, तो 4 से लगाओगे तो 25 चौका 100, 4 से लगाओगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 24 1 कितना होगा 6। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ 1/24 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं तो 4 सही 1/6%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर उसी तरह से कहा जाए कि 1/25 को परसेंटेज में बदलो तो 100%, 25 चौका 100, यानी जहां भी अब आपको देखने के लिए मिलेगा 1/25, 1/25 इसका मतलब वो कितना प्रतिशत है? 4%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यदि क्लियर है तो बात सुनो। आज की क्लास में हम आपको बताए हैं बेसिक परसेंटेज के बारे में। बेसिक परसेंटेज क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है, कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। आज का क्लास का हमारा मेन मोटिव था कि परसेंटेज क्या था और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, उन चीजों के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, इसी स्टैंडर्ड भिन्न का इस्तेमाल करके हम कैसे परसेंटेज को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं इससे बड़े बड़े फ्रैक्शनों का। ठीक है? कल हम लोग सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन से, यानी बड़े बड़े फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं और कैसे उन परसेंटेजों को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं।
तो कल का क्लास आपका मजेदार होगा। आई होप कि कल आपको ये सारी चीजें मुंह पर याद होनी चाहिए कि जैसे ही आप 1/16 देखते हो इसका मतलब 6 सही 1/4 है। 1/17 देखते हो तो 5 सही 15/17% है। 1/18 देखते हो मतलब 5 सही 5/9% है। यदि आप 1/19 देखते हो तो 5 सही 5/19% है। 1/20 देखते हो इसका मतलब 5% है। ये आपके जुमा पर होनी चाहिए। इसको आप 10 बार लिखो, कॉपी कलम से जितना चाहे लिख सकते हो, याद करो, ताकि आपको इस परसेंटेज को याद करने में और ये बहुत ही कम समय में सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से फिर से बताया जाएगा कि कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग एक नए उस परसेंटेज को निकाल सकते हैं बड़े बड़े फ्रैक्शनों का। यानी इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड फ्रैक्शनों का इस्तेमाल करके हम कैसे अलग अलग परसेंटेजों को निकालेंगे, या फिर बड़े बड़े परसेंटेजों को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।